नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्टिकलशिप ओरिएंटेड एक्सेल के एक बेसिक कोर्स के अंदर। इस कोर्स में आप जानेंगे कि एक्सेल का यूज़ आर्टिकलशिप पीरियड के दौरान कब कब किया जाता है। इसके अंदर आपको आर्टिकलशिप पीरियड के शुरुआत से लेकर काम आने वाले फंक्शंस और आर्टिकलशिप खत्म होने के एंड तक काम आने वाले फंक्शन के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और ये कोर्स सिर्फ आपके आर्टिकलशिप पीरियड में ही नहीं बल्कि आने वाले आपकी लाइफ के हर एक मोमेंट में काम आएगा, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है। अगर आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग होगी तो आप एक्सेल में अच्छी तरक्की कर पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स का मतलब है कि हम आपको बिल्कुल बेसिक्स से सिखाएंगे, लेकिन बेसिक्स भी उतना ही रखेंगे जितना आपके लिए काम का है। आपको कौन सा कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एग्ज़ाम देकर आपको सर्टिफिकेट हासिल करना है। आपको केवल उतना ही सीखना है जो आपके आर्टिकलशिप में काम आएगा। तो फिर चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी मदद करता है हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में। हम इसको एक डिजिटल नोटबुक की तरह भी समझ सकते हैं जो हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है और मॉडिफाई करती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेनिफिट्स हैं, हम पहले उनके बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हम इससे इजीली कोई भी टेबल बना सकते हैं। आप एक्सेल का इस्तेमाल करके टेबल्स बना सकते हैं। इसमें हम अपने डेटा को रोज़ और कॉलम में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि डेटा पढ़ने और समझने में ईजी हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि हम इसके अंदर फॉर्मूलाज और फंक्शंस का भी यूज़ करते हैं। एक्सेल आपको फॉर्मूलाज और फंक्शन का यूज़ करके कैलकुलेट करने की सुविधा देता है। आप अपने डेटा पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेल आपको शॉर्टिंग एंड फिल्टर का बेनिफिट भी देता है। एक्सेल के थ्रू आप शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग भी अपने डेटा पर कर सकते हैं। आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपनी जो ज़रूरी जानकारी है उसको फ़िल्टर करके आप उसमें से उस डेटा में से आप उस जानकारी को निकाल सकते हैं। इंटर्नशिप के दौरान ही आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट का जो कोर्स है, इस पूरे कोर्स में बताए गए ये 3 बेनिफिट आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो प्लीज़ इनको ध्यान में रखिएगा। एक्सेल के बारे में आगे जानने से पहले आपको एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में समझना होगा। एक्सेल में सबसे पहले होती है फाइल टैब। आप फाइल टैब का उपयोग फाइल को ओपन करने, नई शीट बनाने, शीट को प्रिंट करने या फाइल से संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए कर सकते हैं। फिर आता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल बार होता है। ये फाइल टैब के बिल्कुल पास में ही होता है। आप इसके अंदर अपने शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई भी फंक्शन यूज़ करना है, आप उस फंक्शन को क्विक एक्सेस टूल बार में डाल दीजिए। उस फंक्शन को वहाँ डालने के बाद आप उस फंक्शन को एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शन आप जल्दी उसको यूज़ कर पाएंगे। फिर आते हैं रिबन्स। रिबन्स के अंदर बहुत सारी टैब्स होती है, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू टैब, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर आता है एक ऑप्शन जिसे हम बोलते हैं जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल आपको टेक्स्ट को करीब से देखने में मदद करता है। जूम कंट्रोल में एक स्लाइडर होता है जिसे आप जूम इन या जूम आउट करके दाएं और बाएं खिसकाकर आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। फिर जूम कंट्रोल के साइड में आपको एक बटन और दिखेगा जिसे बोलते हैं व्यू बटन। इसके अंदर 3 मोड होते हैं जिसके थ्रू आप अपने पेज को 3 मोड्स में देख सकते हैं।